अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिज़ाइन एकेडमी। और मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट स्मोक इफेक्ट इन एडोबी फोटोशॉप। और इस इफेक्ट के जरिए हम एल्बम आर्ट भी डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के लिए जो इमेजेस रिक्वायर्ड हैं वो मैंने डाउनलोड कर ली हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही एक ब्रशेस का सेट है वो भी डाउनलोड कीजिए। तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे जिसकी विड्थ और हाइट होगी 1400 बाय 1400 जो कि एक एल्बम का स्टैंडर्ड साइज है। और इसकी रेजोल्यूशन लेंगे 72 पिक्सल्स पर इंच और कलर मोड हम लेंगे RGB और क्रिएट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब हमने इमेज जो डाउनलोड की है उसको हम क्लिक और ड्रैग करके फोटोशॉप में ले आते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप यही इमेज यूज करें, आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं। इस इमेज का साइज इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा और एंटर प्रेस करके हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। अब जो ब्रशेस मैंने डाउनलोड किए हैं उसको जाकर आप एक्सट्रैक्ट कर लें और एक्सट्रैक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें इस फाइल के ऊपर और कॉपी कर लें। अब फोटोशॉप में जाएं, ब्रश टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर आकर इंपोर्ट ब्रशेस या लोड ब्रशेस के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें और ब्रश सेट को सिलेक्ट करके यहां से लोड प्रेस कर दें। तो यहां से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ब्रशेस हमारे सबसे नीचे अवेलेबल होंगे। अब अपनी इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट करें और यहां पर ऑल्ट प्रेस करते हुए हम लेयर मास्क के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इमेज के ऊपर हमारा इस वक्त इन्वर्स लेयर मास्क अप्लाई हुआ है। अब हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ से जो ब्रश इंस्टॉल किए उनमें से कोई एक ब्रश हम सेलेक्ट करके अगर हम कैनवस के ऊपर क्लिक करें तो हमारा ब्रश इफेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। इस वक्त जो आपका फोरग्राउंड कलर है वो वाइट होना चाहिए, देन ही आपका ये ब्रश जो है अपीयर होगा। अगर ब्लैक होगा तो वो अपीयर नहीं होगा। सो यहाँ से मैं मास्क को सिलेक्ट करता हूँ और ब्रश का साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ से। और अब मैं करता हूँ यहाँ पर क्लिक सेंटर में और इसी तरह मैं कोई और रैंडम ब्रश सेलेक्ट करूँगा और साइज कम करूँगा, फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब दोबारा राइट क्लिक करके आप कोई भी रैंडम ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं, साइज कम करें और यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो मेरी कोशिश है कि धुआं नीचे से निकल रहा है और ऊपर जो है वो पोर्ट्रेट मुकम्मल कर रहा है, यानी कि ऊपर इफेक्ट जो है स्मोक का बना है। सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसी तरह दोबारा राइट क्लिक करता हूँ और कोई भी रैंडम ब्रश जो मैंने इंस्टॉल किए हैं अभी सिलेक्ट करके क्लिक करता हूँ। दोबारा देखें, यहाँ पर सिलेक्ट किया है, ब्रश का साइज कम किया है और यहाँ पर ये देखें। अगर ब्रश का साइज ज़्यादा रखेंगे तो आपको फोटो की जो एज है वो भी दिखना शुरू हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हार्ड है, तो ध्यान रखना आप Ctrl+Z प्रेस करें। अगर आपका ब्रश ठीक नहीं है तो आप ब्रश चेंज कर लें और यहाँ से मैं ब्रश का साइज कम कर रहा हूँ। अब कुछ एरियाज रिपीट हो रहे हैं ब्रश की वजह से, यहाँ पर और यहाँ पर, और ये भी कुछ वियर्ड सा लग रहा है। तो अगर हम इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो सिंपली ब्रश को ही हम लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कोई भी दूसरा ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जो आप कलर लेंगे वो ब्लैक कर देंगे। हम जो अपने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को स्वैप कर देते हैं, ब्रश साइज कम करते हैं और यहाँ से इधर क्लिक करता हूँ मैं दोबारा। और इधर से भी ऐसे मैं ऐड कर दूंगा स्मोक, यानी कि रिमूव कर रहा हूं बेसिकली मैं। तो ये एक आसान सा मेथड था अपनी फोटो के ऊपर स्मोक इफेक्ट अप्लाई करने का। जस्ट यूज ब्रशेस और लेयर मास्क के थ्रू हम ये इफेक्ट बना सकते हैं। अब हम इस इफेक्ट को एक एल्बम आर्ट में कन्वर्ट करते हैं। टाइप टूल सेलेक्ट करें और यहां पर लिखें आप टाइप टूल सेलेक्ट करें और यहाँ पर कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं, कोई भी स्टूडियो का नाम लिख के आप
टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं करेक्टर पैनल के थ्रू अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट दूंगा और यहाँ पर जो मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं यहाँ पर इसका लाइट वर्जन यूज कर रहा हूँ और इसकी जो स्पेसिंग है वो मैं 200 कर रहा हूँ और जो इसका साइज है वो मैं 30 पॉइंट्स कर रहा हूँ। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 48 पॉइंट्स काफी है। अब यहाँ पर आए, मूव टूल के जरिए क्लिक और ड्रैग करके इसको सेंटर में एडजस्ट कर लें। आप सिलेक्ट के मेन्यू में जाएं, ऑल पे क्लिक करें, उसके बाद मूव टूल पे आएं और यहाँ से सेंटर पे क्लिक कर दें तो हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। सो अब हम जो एल्बम का टाइटल है वो ऐड करते हैं। यहाँ पर क्लिक करें और एल्बम का जो टाइटल है वो है स्मोकी। इसका साइज इंक्रीज कर दें आप, यहाँ पर ऑलमोस्ट 150 तक ले जाएं। मैं 175 पॉइंट्स कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर हम इसका जो वर्जन है वो एक्स्ट्रा लाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ के पैनल से इसको सेंटर कर लें, देन सिलेक्ट के मेन्यू से ऑल और यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करके सेंटर में कर दें। अब कंट्रोल डी प्रेस कर दें या सिलेक्ट के मेन्यू से डी सिलेक्ट। अब अपनी इमेज को सिलेक्ट करें और यहाँ पर क्लिक और ड्रैग करके थोड़ा सा इसको सेंटर में कर लें। सो मेरे पास जो ये एरिया है बड़ा एम्प्टी सा लग रहा है, मैं यहाँ पर भी कुछ स्मोक ऐड कर देता हूँ। और ब्रश सेलेक्ट करें, अपना स्मोक स्टाइल सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप एक क्लिक कर दें और इसी तरह यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। सो अब इस लेयर के ऊपर आप एक न्यू लेयर बनाएं, ब्रश टूल सेलेक्ट करें और यहाँ पर जनरल ब्रशेस में जाके आप सॉफ्ट राउंडर ब्रश सेलेक्ट कर लें जिसकी हार्डनेस 0 है और साइज आप कोई भी ले सकते हैं। सो ऑल्ट प्रेस करके मैं साइज कम करूंगा इसका और यहाँ पर जो फोरग्राउंड कलर है वो मैं इस बार रेड या थोड़ा सा पिंक ऐड कर देंगे और ओके कर दें। सो मैं ऐसे न्यू लेयर पे एक बार क्लिक कर रहा हूँ इस कलर के साथ और यहाँ पर जो मैं ब्लेंडिंग मोड सेलेक्ट करूंगा वो कलर डॉज या लीनियर डॉज। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्योर रेड कर रहा हूँ ओके करके और इस बार यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सो राइट क्लिक करेंगे स्मोकी लेयर के ऊपर, यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस, आउटर ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कलर लीनियर डॉज सेलेक्ट करके और ओपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे और यहाँ से थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज करेंगे और स्प्रेड भी करेंगे थोड़ा सा और ओके कर दें। सो आवर एल्बम आर्ट इज ऑलमोस्ट रेडी। सो जिस लेयर पे मैंने कलर्स ऐड किए थोड़ी सी उसकी ओपेसिटी कम कर रहा हूँ। उसके बाद आप सारी लेयर्स को सिलेक्ट करें और कंट्रोल जी प्रेस करके ग्रुप कर लें। अब आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और ई को प्रेस करें और फोटोशॉप हमारी सारी लेयर्स को मर्ज करके एक न्यू लेयर पे ऐड कर देगा। सो अब मैं यहाँ पर फिल्टर के मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर को अप्लाई करूंगा। सो यहाँ से मैं टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी इमेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से इमेज को मैं थोड़ा सा शार्प कर रहा हूँ। यहाँ से आप 100% पे क्लिक करें और चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। आपकी अपनी मर्जी, आप कितना इसको शार्प करना चाह रहे हैं। इसके बाद आप प्रीसेट्स के ऊपर क्लिक करें और नीचे होगा जी विजनेटिंग और यहाँ पर आके आप हैवी पे क्लिक कर दें। सो इसके ऊपर अगर आप ग्रेन्स इफेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो हम ग्रेन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर हम 100% करके देखें तो आपको ग्रेन इफेक्ट दिखाई देगा, ये देखें। अदरवाइज नो करके जस्ट ओके कर दें और इसके साथ ही हमारा एल्बम आर्ट रेडी हो गया है। जैसे कि आपने देखा कितना आसान इफेक्ट था और इसके थ्रू हम एल्बम आर्ट के डिज़ाइन बना सकते हैं जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप ये इफेक्ट लाजमी ट्राई करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।